हे गाइस, आई एम के। आई नो हमने बड़ा ही विलम्ब कर दिया है अपनी स्टोरी देने में। बहुत इंतज़ार हो चुका है, अब नहीं हो रहा होगा आपसे, पता है हमें। पर हमने कहा था ना कि हम बाहर रहे हैं अभी और हम स्टोरी नहीं लिख पा रहे, ना हम स्टोरी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं हमारी। और अभी भी हम थोड़ा सा मतलब बाहर ही हैं, अभी घर नहीं है प्रॉपर अपने। और अब हम डेली देंगे आपको स्टोरी, डेली देंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि हो जाए, ठीक है। तो माफ़ करना अपने केके को, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम हमारी बकवास ना कर रहे अब, और आगे चलते हैं, अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि आयुष्वी जी हमारे सिंह जी को डांट रही थी उनकी कॉल रिसीव ना करने पर, और हमारे सिंह जी की फैमिली जोधपुर पहुंचने वाली थी और हमारी आयुष्वी जी तो लबासना पहुंच ही चुकी थी। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। फिर सिंह जी, अच्छा हम जोधपुर पहुंचने वाले हैं, अब तो पता रहे ना आपको, अब ठीक है आयुष्वी। सिंह जी हम ना कह रहे हैं आपसे, ये अकड़ू बनना आप कम कर दो, नहीं तो मैं रोहन से जो आपने ये दूरी रखने के कही है ना 5 कोस, वो भूल जाएंगे हम। जाओ आप। सिंह जी, आयुष्वी जी हम बता रहे हैं, हम उठवा लेंगे आपके प्रिय मित्र को। और किसने कहा हम अकड़ू हैं? बच्चा से पूछा नहीं आपने? वो बताएंगे आपको हमारे बारे में अच्छे से और सटीक तरीके से। आयुष्वी, हाँ वो तो अश्विन पुराण ही पढ़ती हैं, मुझे समझ नहीं आता ये सब आपने कौन सा मोहिनी मंत्र फूका है। सिंह जी, आयुष्वी जी आप गलत बोल रही हो, वो सम्मोहक होता है, हम अपने शब्दों से ही सामने वाले व्यक्ति के मन को भा जाते हैं। बिल्कुल आयुष्वी, अच्छा और कितनों के मन को भाए हो आप? यहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड अश्विन पुराण पढ़ रहा है और मेरा छोटा भाई मुझे ही समझा रहा है कि मेरे जीजू के पास टाइम नहीं रहता, इसलिए आपसे बात नहीं करते, और जो कह रहे हैं वो मैं करूं। मतलब अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? सबके सब ही अकड़ू के गुणगान गाने में लगे हुए हैं। सिंह जी, अच्छा देखो आयुष्वी जी हम अकड़ू नहीं हैं, आपसे बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए? आयुष्वी जी, अच्छा ऐसे बात करते हैं अपनी होने वाली धर्मपत्नी से? सिंह जी, हाँ तो होने वाली हो, हुई थोड़ी हो अभी आप। आयुष्वी जी, आयुष्वी क्या है ना मिस्टर अकड़ू, होने वाली हुई नहीं हूँ ये सब बात की बात है, अभी हम समझा रहे हैं आपको, वो मिस मेहता से दूर रहना है आपको, और किसी भी पराई स्त्री के साइड देखना भी नहीं है बिल्कुल। सिंह जी, आयुष्वी जी आप ये हर बार मिस मेहता पर ही क्यों आ जाती हो? कोई निजी दुश्मनी है क्या आपकी उनसे? आप हर वक्त बस उनसे ही दूर रहने कहती हो। आयुष्वी, हाँ क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो क्या चाहती हैं। सिंह जी, अच्छा क्या बात है आयुष्वी जी। आयुष्वी, अच्छा अकड़ू सुनो। सिंह जी, आगे। आयुष्वी, यार आंसर तो ठीक से किया करो, मेरा पूरा मूड ही ख़राब कर दिया, अब कुछ नहीं कहना मुझे। सिंह जी, अरे अब क्या किया भाई हमने? आयुष्वी, कुछ नहीं, बाय, जा रहे हैं हम तो। सिंह जी, अरे सुनो तो। सिंह जी बच्चों जैसी शक्ल बनाकर अपना फ़ोन देख रहे थे, और हमारे अंकित और बच्चा सिंह जी को। अंकित, भाई भाभी माँ मान नहीं रही क्या? सिंह जी, हाँ यार ये तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। बच्चा, भाई साहब आपसे ना हो पाएगा। सिंह जी, अरे बच्चा अब आप भी ऐसे बातें करोगी? बच्चा, हाँ तो क्या किया आपने बताओ तो पहले, जो हमारी भाभी माँ रूठ गई? सिंह जी, वो कह रही हैं हमें बात करना नहीं आता। अंकित, तो भाई वो गलत क्या कह रही हैं हमारी भाभी माँ? तुझे सच में बात करना नहीं आती क्या? है ना कि तू भाई बस मीटिंग्स वगैरह ही कर सकता है, इधर मीटिंग से काम नहीं चलने वाला। भाभी माँ जैसी है ना उस हिसाब से तो वो हाथापाई पर भी उतर सकती हैं। बच्चा, हाँ भाई साहब अंकित भाई की बात में दम तो है। सिंह जी, चलो देखते हैं, मैडम जी का गुस्सा शांत होगा तो खुद ही कॉल करेंगी। अंकित, बस ये ऐसी हरकत रही ना तेरी तो आयुष्वी भाभी रोज़ पीटने वाली है तुझे। तुझे पता ही क्या है खड़ूस, बिना गलती के सॉरी बोलना पड़ता है, लव यू बोलना पड़ता है, सुबह शाम दोपहर तारीफ़ करनी होती है। सिंह जी, और बच्चा? अंकित को घूरते हुए। सिंह जी, बच्चा जरा पूछो तो आपके ये अंकित भाई से कि किसकी तारीफ़ और किसे लव यू कह रहा है ये? बच्चा, अंकित भाई। बच्चा, अंकित भाई
अंकित दांत दिखाते हुए। भाई वो जैसा आप लोग समझ रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, बस मैंने तो थोड़ा सा गूगल किया था। बच्चा अपना सर पकड़ते हुए। हे भगवान, कैसे भाई मिले मुझे। किसने कहा गूगल हर बार सही होता है। तारीफ वाली बात तो सही है, ये लव यू सुबह शाम और दोपहर को बोलना है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भाई साहब। प्यार जता रहे हो या कि फीवर उतार रहे हो आप उनका, जो सुबह शाम दोपहर को बोलना है। अंकित, हाँ तो बच्चा हमें कैसे पता होगा। बच्चा, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे सब आपको, पर अभी हम चलें। तो हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। रात 11:30 हमारी सिंह जी की फैमिली जोधपुर स्टेशन आ गई थी। सिंह जी, अंकित तुमने ड्राइवर बुलाया है ना, या भूल गए। अंकित, तू ना ज़्यादा अपने आप को हीरो समझना भूल जा। ये गलत फहमी अच्छी नहीं है कि तेरे तेरे अलावा कोई स्मार्ट नहीं है या कोई समझदार नहीं है, समझा। ऐसी गलत फहमी पालना बंद कर दे तू। अंकित, सिंह जी, अच्छा तो फिर बताएगा कि बुलाया है या नहीं ड्राइवर। अंकित, हमें आज श्री घर छोड़ने वाली है। वेदु, अंकित भाई, हमारी असिस्टेंट है, उनका नाम भी श्री है, कहीं वो तो नहीं। सिंह जी, हाँ बच्चा, पूछो तो अपने अंकित भाई से। सिंह जी, अब आएगा ना, अब आए ना अंकित भाई लाइन पर, ज़्यादा उड़ रहे थे। अब वकील साहिबा आ गई अपनी असली अवतार में। सिंह जी बस अंकित को घूर के देख रहे थे कि अब ये क्या सफाई देगा बच्चा को। अंकित बच्चा की तरफ देख रहा था, जो कि दोनों हाथ फोल्ड करके अंकित को देख रही थी। अंकित, बच्चा वो आपने कहा था ना कि हमें श्री के बारे में पता लगाना है, इसके लिए तो हमने पता लगाया था। वो ड्राइवर की ज़रूरत भी पूरी कर देंगे आपकी। आपको अपना पर्सनल ड्राइवर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी पर्सनल ड्राइवर के काम और पर्सनल असिस्टेंट वो सभी श्री संभाल लेंगी, उन्हें सब कुछ आता है। बच्चा, अंकित भाई वो सब तो ठीक है, पर आप इस तरह क्यों बोल रहे हो जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अंकित, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या हुआ कि आज हमारे ड्राइवर अंकल जो हैं वो अपने गांव गए हैं, और नाइट में हम किसे ही कहते, इसलिए हमने श्री को कह दिया कि वो आ जाएं अगर वो फ्री हों तो। बच्चा, अच्छा ठीक है, कहाँ है आपकी श्री, बताओ तो पहले। अंकित, हाँ आ रही होंगी, हमने कहा था उनसे। सिंह जी, अच्छा रुक मैं कॉल करता हूँ। बच्चा, आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर कैसे हैं भाई साहब। अंकित, हाँ भाई साहब, अब बोलो। सिंह जी, बच्चा आपने तो कहा था ना हमें उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर होना तो नॉर्मल है ना, हमें सब पता है उनके बारे में। बच्चा, अच्छा ठीक है, आप बुलाओ तो उन्हें। सिंह जी फिर श्री को कॉल करते हैं। दादी माँ, बच्चों आज क्या हम रात स्टेशन पर ही गुजारने वाले हैं। अंकित, अरे नहीं दादी माँ, हमने बुलाया है, बच्चा की असिस्टेंट हैं वो आ रही हैं, वो आती ही होंगी। सिंह जी श्री को कॉल करते हैं, और हमारी श्री तो बहुत खुश थी, उनकी वकील साहिबा जो आ रही थी। भाई इतने दिनों के बाद श्री के पास, जैसे ही कॉल आता है श्री के पास। श्री, जी बॉस, पहुंच ही रहे हैं, आप वेट कीजिए, हम आ गए बस। श्री, श्री अपने मन में, तो देवी जी के आज बड़े ही दिनों बाद दर्शन हो ही जाएंगे। पहली मुलाकात के बाद ही देवी जी भ्रमण पर निकल गईं। अब देखते हैं शक का बीज बॉस ने हटाया है या नहीं, या बीज ने पौधे का आकार ले लिया है, देखते हैं। फिर हमारी श्री खुद से ही बातें करते करते जोधपुर स्टेशन पहुंच जाती है। श्री सिंह जी को कॉल करती है। सिंह जी कॉल रिसीव करते हैं, फिर सभी लोग श्री की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। अंकित, लीजिए दादी माँ, आ गई श्री। दादी माँ, बेटा श्री आप तो बड़ी ही जल्दी आ गई। श्री, वो दादी माँ हम बस थोड़ा सा लेट हो गए। वहीं हमारी बच्चा, जो कि श्री को घूर रही थी कि ज़रूर कोई बात तो है, ये हमें बोल रही थी कि इनको जॉब की नीड है, और कार भी है इनके पास खुद की, वो भी कुछ तो बात है, पता लगाना होगा। वहीं हमारी श्री को जैसे बच्चा के दिमाग में चल रही सारी बातें सुनाई दे रही हैं। श्री,
तो वकील साहिबा का फायर मोड ऑन हो चुका है। बच के रहना पड़ेगा बेटा श्री वकील साहिबा से। यार बच्चे की जान लोगी क्या? अपने नेत्रों की ज्वाला से भस्म करने का इरादा है क्या मिस राजवंशी? सिंह जी बच्चा को, श्री को बाद में घूरना बच्चा, आप अभी घर चले, हम लेट हो रहा है, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं हम। बच्चा फिर खा जाने वाली नज़रों से हमारी श्री को देखती है श्री सिंह जी से, बॉस थैंक यू, आपने बचा लिया, नहीं तो आपकी बहन अपने नेत्रों की ज्वाला से ही भस्म कर देती। सिंह जी आप तो तैयार रहिए, अब रोज़ आपको ये नेत्रों की ज्वाला सहन करनी है। श्री बॉस हमें भी ऐसा ही लग रहा है। यूं ही बरस बरस काली घटा पर से हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में, मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ बस इस ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में, ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मुझे भर ले अपनी बाहों में। तो अब पार्ट छोटा दिया है हमने, इसकी वजह से नाराज़ मत हो जाना आप लोग, क्योंकि हम हैं शादी में और आप समझ सकते हो हमने किस तरह रिकॉर्ड किया होगा ये पार्ट, और हम वेट नहीं कराना चाह रहे थे, इसलिए हमने छोटा ही सही एक पार्ट दे दिया आपको कि आप थोड़ा सा ही सही खुश हो जाओ। नाराज़ हो सकते हो हमसे, हमने ये अधिकार दे रखा है आपको अपने कि आप हमसे नाराज़ हो सकते हो, पर इतना भी नाराज़ नहीं होना, ठीक है।